वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि हमारी दुनिया की सबसे महंगी चीज कौन सी है। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे गोल्ड, डायमंड और प्लाटिनम, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, हमारी कायनात में एक ऐसी चीज मौजूद है जिसके सामने दुनिया की हर महंगी चीज कोई भी वैल्यू नहीं रखती। उसका नाम है एंटीमैटर। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि 1 ग्राम एंटीमैटर की कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स हो सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना, 62.5 ट्रिलियन डॉलर्स। ये अमाउंट इतनी ज्यादा है कि अगर हम दुनिया के सारे मुल्कों की जीडीपी को ऐड करें तो ये अमाउंट फिर भी ज्यादा है। यानी कि सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर को बनाने में हमारी सारी दुनिया बिक जाएगी। आखिर ये एंटीमैटर है क्या और ये इतना ज्यादा महंगा क्यों है? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। इफ टीवी के दोस्तों, एंटीमैटर नॉर्मल मैटर से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। जिस तरह नॉर्मल मैटर एटम और पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वैसे ही एंटीमैटर्स में भी एटम्स और पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट मुख्तलिफ होती है। एक नॉर्मल मैटर के एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स इन्हें ऑर्बिट करते हैं, जबकि एंटीमैटर के एटम्स के अंदर एंटी प्रोटॉन्स और एंटी न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनका चार्ज नेगेटिव होता है और इन्हें पॉजिट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है। जब नॉर्मल मैटर और एंटी मैटर के पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है। लेकिन अगर हम आज के एडवांस न्यूक्लियर बॉम्ब की बात करें तो ये सिर्फ 10% मैस को ही एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है और बाकी की एनर्जी को लूज कर देता है। इसीलिए साइंसदानों के मुताबिक एंटीमैटर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसकी एनर्जी इस्तेमाल करके हम बहुत ज्यादा एडवांस हो सकते हैं। सन 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था। जो बॉम्ब हिरोशिमा पर गिराया था उसकी इंटेंसिटी 21 किलो टन टीएनटी बॉम्ब के बराबर थी और नागासाकी पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब की इंटेंसिटी 15 किलो टन टीएनटी एक्सप्लोजन के बराबर थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर को जमीन पर गिराते हैं तो इससे होने वाली तबाही हिरोशिमा और नागासाकी में होने वाली तबाही से कई गुना ज्यादा होगी। यानी कि 1 ग्राम एंटीमैटर किसी भी बड़े से बड़े शहर को आसानी से तबाह कर सकता है। लेकिन अगर हम किसी बुलेट पर एंटीमैटर के 1 ग्राम का 100 करोड़वां हिस्सा भी लगाते हैं तो इससे एक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग को आसानी से तबाह किया जा सकता है और इस बुलेट को एंटीमैटर बुलेट का नाम दिया गया है। यानी अगर ये एंटीमैटर किसी भी मुल्क की फौज के पास हो तो मुल्क की फौज बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी, जो एक झटके में किसी भी बड़े से बड़े सिटी को तबाह कर सकती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि एंटीमैटर का इस्तेमाल वेपन्स के अलावा भी और कई चीजों में किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं, साइंसदानों के मुताबिक एंटीमैटर की मदद से इंसानों में होने वाले कैंसर को खत्म किया जा सकता है और इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल स्पेस में जाने वाले स्पेस क्राफ्ट में एज अ फ्यूल भी कर सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक अगर हम एंटीमैटर को रॉकेट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करें तो ये रॉकेट को लाइट की स्पीड के 50% तक एक्सेलरेट कर सकता है, जिसकी वजह से हम हमारी कायनात में छुपे राजों को जान पाएंगे और हमारी कायनात को बहुत तेजी से एक्सप्लोर कर पाएंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि अगर एंटीमैटर इतना ज्यादा यूजफुल है तो हम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? इफ टीवी के दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती है और ये हमारी कायनात में बहुत कम पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर इसे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात में जितनी मिकदार में नॉर्मल मैटर है उतनी ही मिकदार में एंटीमैटर भी मौजूद होना चाहिए, लेकिन अभी तक हम एंटीमैटर को ढूंढ नहीं पाए हैं क्योंकि ये हमारे सोलर सिस्टम से बहुत ज्यादा दूर हो सकता है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारी जमीन पर भी एंटीमैटर बनता है, लेकिन कैसे? जब स्पेस से आने वाली हाई रेडिएशंस कॉस्मिक रेज हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर से टकराती हैं
तो एंटी मैटर के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। लेकिन ये एंटी मैटर हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में मौजूद नॉर्मल मैटर से टकराकर कुछ ही सेकंड्स में तबाह हो जाते हैं। तो अगर हम एंटी मैटर्स को हासिल करना चाहते हैं तो हम इसे आर्टिफिशियली बना सकते हैं। स्विट्जरलैंड में मौजूद यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने द लार्ज हैड्रन कोलाइडर बनाया था। ये आज तक की बनाई गई सबसे महंगी मशीन है। इस मशीन में हम सिर्फ 1 मिनट में 1 करोड़ एंटी पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स बना सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर हम इसी स्पीड से लगातार पॉजिट्रॉन्स बनाते रहे तो हमें 1 ग्राम एंटी मैटर को बनाने में कम से कम 10,000 करोड़ साल लग जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 10,000 करोड़ साल। इसको बनाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है इसको स्टोर करना। अगर हम इसे किसी बॉक्स या कंटेनर में रखते हैं तो ये उससे टकराकर 1 सेकंड में ही तबाह हो जाएगा। इसी वजह से इसके लिए एक ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जिससे ये बिना नॉर्मल मैटर से टकराए हवा में ही लटका रहे। और इसको बनाते वक्त या स्टोर करते वक्त हमें ये बात भी ध्यान में रखनी है कि अगर ये जमीन पर गिर गया तो एक बड़ा सिटी एक पल में राख में बदल जाएगा। द लार्ज हैड्रन कोलाइडर ने एंटी हाइड्रोजन पार्टिकल्स को टोटल 17 मिनट्स तक स्टोर करके रखा था। तो जरा सोचिए, जिस चीज को बनाने में अरबों खरबों रुपए लगते हैं तो वो सिर्फ कुछ ही मिनट्स में तबाह हो जाती है। तो इन सब चीजों से आपको आइडिया हो गया होगा कि ये इतना कॉस्टली क्यों है। इसकी प्राइस और स्टोरेज कंडीशन को देखते हुए ऐसा लगता है कि इसे फ्यूचर में बनाना इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि क्या ये हमारे लिए जरूरी है? जब न्यूक्लियर एनर्जी का आगाज हुआ था तब साइंसदानों के मुताबिक माना जाता था कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ह्यूमैनिटी को बदल सकती है। लेकिन फिर हर मुल्क में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की रेस शुरू हो गई। हर मुल्क ने अपने आप को दूसरों से ताकतवर दिखाने के लिए इनको बहुत ज्यादा तादाद में बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो दुनिया की आधी आबादी खत्म हो जाएगी और जो इंसान बच जाएंगे उन्हें भी काफी सालों तक इसके साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ेगा। और कुछ इसी तरह ही एंटी मैटर के साथ होगा। कोई ना कोई मुल्क ताकतवर बनने के लिए इससे बहुत पावरफुल वेपन्स बनाएंगे और फिर इससे बचने के लिए दूसरे मुल्क भी एंटी मैटर के वेपन्स बनाने लगेंगे। अगर एंटी मैटर से वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुई तो पूरी की पूरी दुनिया का नामो निशान खत्म हो जाएगा और होगी हर तरफ तबाही, क्योंकि ये न्यूक्लियर एनर्जी से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। और अगर हम इसे स्पेस एक्सप्लोरेशन या दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो सब मुल्कों को ये तय करना होगा कि इसको किसी भी वेपन में इस्तेमाल ना किया जाए। तो दोस्तों, आज की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल इफ टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।